तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि मोशन टाइल कैसे यूज़ करते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में, और सीसी रेप्टाइल का भी क्या यूज़ होता है। तो एक एक करके देखते हैं कैसे इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे यहाँ पर स्क्रीन पर मोशन टाइल की। तो मोशन टाइल में कैसे होता है, जैसे आपके पास कोई भी इमेज है, लेट्स से हमारे पास ये गूगल का लोगो है, ऑब्वियसली उनका प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो उनका लोगो यूज़ करना ही पड़ेगा। एंड जैसे ये गूगल का लोगो है तो फिर आप सबसे पहले मोशन टाइल को ढूंढ सकते हो, सर्च कर सकते हो यहाँ पर इफेक्ट्स पैनल में, और ये आपको स्टाइलाइज के नीचे मिल जाएगा। तो जैसे अगर आप इस लोगो पर मोशन टाइल लगाते हो तो अभी नथिंग हैज़ हैपेंड, बट जस्ट इन केस अगर इस पे आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे। तो बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि मोशन टाइल आपको हेल्प करता है अपने एक किसी लेयर को, लेट्स से हमारे केस में वो लोगो है, उसको रेप्लिकेट करने में, यानी उसे डुप्लीकेट करने में ओवर हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस। इसमें बेसिकली आप क्या करोगे कि आपका जो लेयर है वो एक टाइल बन जाती है। जैसे अभी ये जो जितना भी गूगल का जो ये बाउंडिंग बॉक्स आपको दिख रहा होगा, ये एक प्रॉपर एक टाइल है, एंड यही टाइल्स बेसिकली रेप्लिकेट होंगी थ्रू आउट। फॉर एग्जाम्पल, और ये परसेंटेजेस में होगा। जैसे मान के चलो ये एक टाइल है तो ये एक 100% टाइल हो गई, राइट। नाउ अगर मैं इसे रेप्लिकेट करना चाहूँ तो मैं इसका 200%, 300%, 400% या फिर बीच की मीडियन वैल्यूज 250%, 238, 148 वैल्यूज ऐसे इसे रेप्लिकेट कर सकता हूँ। तो अगर सबसे पहले स्क्रीन पर देखें, यहाँ पर आउटपुट विथ करके है, जो कि बेसिकली बताता है कि कितना हम परसेंटेज ऑफ द ओरिजिनल टाइल साइज एक्सटेंड करना चाहते हैं ऑन बोथ साइड्स ऑफ द टाइल। मतलब दोनों तरफ से ये एक्सटेंशन होगा। एक तरफ से कैसे करना होगा वो अभी हम सीसी रेप्टाइल में सीखेंगे। अब जैसे इसे हम 0% कर दिए तो बेसिकली 0% टाइल साइज का जितना भी 0% है उतना लेफ्ट में उतना राइट में एक्सटेंड हो जाए, एंड ये 0/2, तो 0/2 इज 0 ओनली। अब जैसे अगर हम इसे 50% करते हैं तो ये 25% लेफ्ट में एंड 25% राइट में इसे एक्सटेंड कर देगा। ना अगर हम इसे 100 करें तो ऑब्वियसली अगर बीच से इसके एक लाइन हम खींच दें तो फिर उसके 50% लेफ्ट साइड, 50% राइट साइड, जो हमारा कंप्लीट टाइल साइज 100% का है उसे दे देगा। आपके बेनिफिट के लिए मैं एक यहाँ पर लाइन भी बना देता हूँ रफ सी। अब जैसे हमें ये सेम चीज़ हमें और एक्सटेंड करनी है, डुप्लीकेट करनी है, तो इसको हम 50 से लेट से अगर 200 करेंगे तो 100% इसका तो नहीं होगा। मतलब 200 हमें एक्सटेंड किया है, यानी कि हमने बेसिकली इसको 50% जितना हो रहा था आधा वो लेफ्ट पे और चला गया और राइट पे और चला गया। अब बेसिकली अगर हमें 50-50 से और देना है ताकि ये पूरा इमेज जो गूगल का आधा दिख रहा है वो दोनों टाइप पर बन जाए, तो हम बेसिकली इसे 300 कर देंगे कि हमारे पास दोनों लोगोज आ गए। अब जैसे अगर आप इस वैल्यूज़ के साथ प्ले अराउंड करोगे और स्क्रिम करोगे इन वैल्यूज़ को। स्क्रिम क्या होता है? स्क्रिम का मतलब होता है बेसिकली बाय एक्सटेंडिंग द वैल्यूज ऑफ अ स्पेसिफिक पैरामीटर बाय ड्रैगिंग इट, ये स्क्रिमिंग होती है। मतलब हम यहाँ पर वैल्यू पुट नहीं कर रहे हैं, हम इसे माउस के थ्रू ही आगे पीछे छोटा बड़ा कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड स्क्रिमिंग। तो ऐसे करके हम रेप्लिकेट कर सकते हैं। अब ये सेम चीज़ अगर हमें हाइट में करनी है तो बेसिकली उसके लिए आउटपुट हाइट है हमारा पैरामीटर, जिसको हम चेंज करेंगे। अब ये जैसे आप देख रहे हो ये हाइट साइज में एक्सटेंड हो रहा है। फिर यहाँ पर एक हमारे पास ऑप्शन आते हैं टाइल विथ और टाइल हाइट। तो अगर मैं इनको रीसेट कर दूं जितना ये ओरिजिनल पे था, तो टाइल हाइट का मतलब होता है, जैसे ये अभी हमारी पास एक टाइल साइज है ना, जैसे अगर मैं इसको भी एक करना चाहूँ दिखाने पर्पस के लिए कि अगर ये हमारी टाइल साइज है लेट्स से, और इसको मैं कोई लाइट सा कलर दे देता हूँ, थोड़ा सा पिंक साइड में मे भी, लाइट सा बस आपको दिखाने के पर्पस के लिए। जैसे मान के चलो ये थोड़ा कंट्रास्ट और कैसे ऐड कर सकते हैं, लेट्स सी। ये सब आपके सामने कर रहा हूँ ताकि यू गाइज ऑल्सो गेट टू सी कि हाँ आई गेस ब्लू में थोड़ा सा कि क्या सीन है, ठीक है। तो अब जैसे ये जो हमारा बाउंडिंग बॉक्स हमको दिख रहा है ना, एक बॉक्स के अंदर हमें ये दिख रहा है जो दिख नहीं रहा था बट मैंने बनाया है उसे एग्जैक्टली। तो ये जो बॉक्स है ये बेसिकली हमारा एक
टाइल बन जाती है ओरिजिनल, और इसी को बेस लेके अब इसके अंदर अगर आप चाहो कि और फाइल्स हमें देखनी है इन द सेंस रेप्लिकेटेड, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि अगर मैं इसको 500% कर दूँ, इसको भी 500% कर दूँ, बट इससे ज़्यादा बढ़ाऊँ, तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये बाहर जा रहा है, यहाँ पे ये बाहर जा रहा है। अब अगर इसको मुझे छोटा दिखाना है तो मुझे अपनी ओरिजिनल इमेज को और छोटा स्केल डाउन करना पड़ेगा ऐसे करके, जो कि अगर मैंने पहले कर चुका हूँ, अगर मैं पहले बाकी इसमें एलिमेंट्स नहीं है जो नहीं दिख रहे हैं उनको छेड़छाड़ उनके साथ करनी पड़ सकती है, और अगर मुझे यही रिटेन करना है, पैटर्न बनाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको कह सकता हूँ कि तुम साइज इतना ही रखो, जैसे ये जो बॉक्स है ना ब्लू कलर का, इतना ही साइज रखो, बट इसके अंदर तुम इसको और छोटा कर दो जी को, और इसके अंदर से लो। मतलब बेसिकली आप क्या कह रहे हो कि आप इस जी के जो लोगो है इसको श्रिंक कर दो या एनलार्ज कर दो, लेकिन इसको इसी हिसाब से करना कि जो तुम छोटा जितना श्रिंक या जितना इसको एक्सटेंड करना है वो इसका एक परसेंटेज हो। जैसे अगर मैं इसको कर दूं 20% हाइट वाइज भी और इसके वाइज भी, विथ वाइज, तो इसमें क्या करेंगे, हमारे पास 5 लोगो आ गए, मतलब 100/20 जो कि हमने 20 वैल्यू दी है अपॉन 5 = 5 आ गया। इसका मतलब बॉक्स उतना ही रखो, बट तुम उसका 20% इसको साइज कर दो, तो इससे जैसे हमारे पास बहुत सारे लोगो आ गए। अब हम जब इसको एक्सटेंड करेंगे तो आप देख सकते हो, अगर इसको हम 300 हमने किया था, तो जितना पहले का ओरिजिनल बॉक्स था, ये एक जो टाइल है ब्लू कलर से, इतनी ही और लेफ्ट में बन गई, इतनी ही और राइट में बन गई। अब अगर हम इसको और चाहें तो इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं, और ये हमारा बेसिकली एक पैटर्न सा बन गया। सिमिलरली ऐसे और आप बेसिकली यूज करके, अगर कोई शेप है आपके पास, अगर कोई लोगो है, आप और ऐसे पैटर्न्स बना सकते हो। बट याद रखना कि जो टाइल विड्थ और टाइल हाइट होती है वो आपके ओरिजिनल जितना आपका शेप आपने दिया था, जैसे हमारा ओरिजिनल तो शेप यही था ना, उसको ही लेता है बॉक्स को, मतलब ये जो जितना भी ब्लू एरिया है, क्योंकि ओरिजिनल हमारा जो लोगों का साइज था वह यही था। तो अब इसमें श्रिंक होगा तो इसी में होगा, या लेट से अगर हम इसे बढ़ाना चाहें तो वो उसी में होगा। इससे तो नहीं हो रहा, और फाइल साइज बढ़ा करते हैं, जैसे 300 कर दिया तो ये चीज़ नहीं हो रही। आई गेस 100 इसकी ठीक है, मतलब और श्रिंक ही होगा, एक्सपैंड नहीं होगा। तो ये एक चीज़ मैंने भी डिस्कवर की अभी विद यू गाइस। एंड देन एक चीज़ है टाइल सेंटर। तो ये बेसिकली ऑफसेट है जो हमने पिछली वीडियो में कवर किया है। ऑफसेट बेसिकली क्या करता है, आपके जो सेंटर है, जैसे हमारा ये सेंटर अभी ये है, आप देखोगे ये एंकर पॉइंट है ना, इससे आपके ओरिजिनल जो इमेज है उसको ऑफसेट करता है, यानी उसकी पोजीशन शिफ्ट करता है, लेफ्ट राइट जो भी आप करना चाहो, अप एंड डाउन। तो जैसे अगर हम इसको बढ़ाते हैं तो इसका सेंटर शिफ्ट हो रहा है, देख रहे हो, अब ये यहाँ पर आ गया है। प्लस अगर हम इसको करना चाहें तो इससे चलते हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, हम कई सारे एनिमेशंस कर सकते हैं। जैसे अगर मैं टाइल सेंटर पे यहाँ पर क्लिक करूँ और ये हमारा ओरिजिनल है, यहाँ पर यू दबाऊंगा तो आपको ये दिख जाएगा कि इसमें क्या क्या एनिमेशंस लगे। अभी हमने इसकी ये इमेज डाल दी, अब हम चाहते हैं 2 मिनट या थोड़ी और दूर तक, लेट्स से 8 सेकेंड्स में इसकी पोजीशन ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। फिर मैं स्क्रीमिंग कर रहा हूँ तो ये बेसिकली क्या करेगा, इसे एनिमेट कर देगा ऐसे करके। तो ऐसे कूल इफेक्ट्स आप बना सकते हो। आई मीन आपको पैटर्न्स बनाने में, लूपिंग बैकग्राउंड्स बनाने में, उनको चलाने में ये हेल्प कर सकता है। से अगर आप इस चीज़ को नहीं करना चाह रहे कि बार बार आपको ये स्क्रीम करना पड़ रहा है वैल्यूज एंड तब जाके ऑटोमेट करना है, तो यहाँ पर एक छोटा सा हैक, ऑल्दो दिस इज नॉट रिलेटेड टू द कंटेंट बट स्टिल आई एम टेलिंग यू, ताकि आप और भी चीज़ें सीखते रहो, नॉट जस्ट दिस पर्टिकुलर इफेक्ट। आप एक बार एनिमेशन करो, लेट्स से आपने यहाँ से किया यहाँ तक, अब आपने एक वैल्यूज बढ़ा दी। अब क्या करो, जब आपने इतना कर लिया है उसके बाद ऑल्ट दबाओ और फिर इस आइकन पे फिर से क्लिक करो और यहाँ पर एक्सप्रेशन आते करते हैं। एक्सप्रेशन मतलब क्या आते करते हैं, ये बेसिकली कोड होता है जो कि आप यूज़ करते हो अपने एनिमेशंस को ऑटोमेट करने के लिए या फिर उनको एक स्पेसिफिक टाइप से एनिमेट कराने के लिए। मतलब
नॉर्मल कितना आपको स्मूथ कराना है, कितना जल्दी कराना है, कितना तेज तेज एनिमेशन हो, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से भी कर सकते हो, बट ग्राफ से भी कर सकते हो। अगर आप इसको हटा दो और यहाँ पर लिखो लूप आउट, तो यह क्या करता रहेगा, ये आपके जो ये एनिमेशन है ना, इसको ऑटोमेट कर देगा। जैसे अभी 6 सेकंड तक ये एनिमेशन जाएगा, उसके बाद ये फिर वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, बट आपको फिर से और की फ्रेम्स नहीं ऐड करने। दिस इज समथिंग यू लर्न टुडे न्यू। बट अगर इस सबको हटा दें एंड वी कम बैक, उप्स सॉरी, कि और क्या चीज़ें हैं, तो बेसिकली लेट्स से अगर हम थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर भी एक्सटेंड कर देते हैं, और हम चाहें कि हम भाई इसके ऑल्टरनेट जितने भी बनते हैं उनको हमें रिफ्लेक्ट करना है, मिरर करना है, जैसे एक मिरर में होता है, तो ये हम मिरर एजेस के थ्रू कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सही ऑप्शन है। और इन सब पे देखो आप, ये क्लॉक सी बनी हुई है। क्लॉक का मतलब है इन सब पैरामीटर्स को आप एनिमेट कर सकते हो कि विद टाइम ये सारी चीज़ें एनिमेट हो रही हो। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। फेस क्या होता है? फेस का मतलब होता है, जैसे अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा हो 10th 11th में, कि दो वेव्स आपस में साथ में फेज में है। फेज का मतलब है कि जैसे अभी जो इमेजेस हैं, लेट्स से जैसे जितने भी रेपिटेशंस हो रहे हैं, ये सारे वेल अलाइन हैं, बहुत सिमेट्रिक से हैं। बट अगर आपको थोड़ी सी इसमें रैंडमनेस डालनी है, थोड़ा सा आगे पीछे करके डालना है, तो वो फेज आपको हेल्प करता है। जैसे वर्टिकली आप देख रहे हो कि पहले सब साथ में थे, बट अब आगे पीछे हो गए। तो ये बेसिकली फेस करता है कि आपको कितना, थोड़ा सा आई वुड नॉट से डिस्टॉर्शन बट डेविएशन चाहिए फ्रॉम द ओरिजिनल सिमेट्री जो ये प्रोवाइड कर रहा है। अब यही सेम चीज़ अगर आपको था कि भाई ये तो वर्टिकली हो रहा है, मेरे को तो ये सेम चीज़ हॉरिजॉन्टल चाहिए, तो आप ये हॉरिजॉन्टल क्लिक कर लो और फिर जो आपको करना हो वो कर लो, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में आपका चेंजेस होने लगेंगे। तो ये काफ़ी सही चीज़ है मोशन टाइल। एंड आई गेस इसके चलते आप कई सारे लूपिंग बैकग्राउंड्स बना सकते हो, इन पैटर्न्स को बेसिकली एनिमेट कर सकते हो। जैसे मार्की इफेक्ट क्या होता है कि कई बार आपने देखा होगा कि कोई ना कोई एक बॉटम ऑफ द स्क्रीन पे टेक्स्ट चलता रहता है एंडलेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और वो वर्ड्स आते रहते हैं। जैसे पहले naptol.com पे दिखाया करते थे, आज भी दिखाते होंगे, आई डोंट नो। तो ये एक चीज़ है मोशन टाइल करके। एंड अब हम आते हैं अपने सेकेंड टॉपिक के ऊपर, विच इज़ CC रेप्टाइल, जो आई गेस वो भी हमें स्टाइलाइज के अंदर ही मिल जाएगा। और इसके लिए मैं यूज़ करूँगा बेसिकली इन सबको हाइड कर देता हूँ, एक ग्रंज टेक्सचर। बैकग्राउंड के लिए बेसिकली ये यूज़ होता है, तो इसको बैकग्राउंड के लिए ही यूज़ कर रहे हैं। अब CC रेप्टाइल क्या करता है, ये सेम चीज़ करता है मोशन टाइल जो करता है, बट जैसे हमने बात की थी कि अगर एक्सटेंशन हो रहा था या रेपिटेशन हो रहा था, तो वो लेफ्ट पे भी हो रहा था, वो राइट पे भी हो रहा था, वो ऊपर भी हो रहा था, नीचे, दोनों तरफ। आपको सिर्फ एक साइड पे चाहिए। लेट्स से अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा, लेट्स से अगर, ऑल्दो दिस डज नॉट लुक वेरी गुड, बट लेट्स से अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो गूगल का लोगो है वो यहाँ पर है, और उसके चलते मेरे को मेरा बैकग्राउंड यहाँ पर एक्सटेंड करना पड़ गया, लेट्स से इतना। अब इतनी स्पेस मैं अपनी वीडियो या अपने मीडिया एसेट में खाली तो नहीं छोड़ूंगा, मुझे एक्सटेंड करनी पड़ेगी। अब या तो मैं इसको AI के थ्रू एक्स्ट्रा जनरेट कराऊँ, और या फिर मैं इसे अपस्केल करूँ। बट अपस्केलिंग में ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारी फाइल जो हो वो मतलब एग्जैक्ट तुम्हें सेम स्पॉट मिले, क्योंकि तुम फाइल को बड़ी करोगे अगर, तो उसके चलते सब कुछ जूम इन हो जाएगा, स्केल हो जाएगा, तो उसके चलते तो तुम्हारा वो डिज़ायर्ड अगर तो एक कोई स्पॉट है वो नहीं मिल पाएगा। तो मैं यहाँ पर एक्सपैंड राइट करके एक चीज़ लिखी हुई है, देखते हैं क्या है। अगर मैं इसे एक्सपैंड और राइट करूँ तो मैं देखूँगा कि मेरा जो ये है इमेज, ये एक्सटेंड हो जा रही है, और ये धीरे धीरे एक्सटेंड हो रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसको 200 लिख दिया तो ये पूरी इमेज एक्सटेंड हो गई, कुछ बेसिकली यहाँ पर जो इमेज एक्सटेंशन है वो 200 पिक्सल्स है। मतलब ये जितना एक्सटेंड हुआ है अभी, ये 250 पिक्सल्स एक्सटेंड हुए हैं राइट साइड की तरफ, समझे? तो यहाँ पर जो एक्सटेंशन है वो पिक्सल्स में है, वहाँ पर परसेंटेजेस ऑफ द ओरिजिनल साइज ऑफ द लेयर था। अब लेट्स से अगर मैं इसको और छोटा करूँ इस इमेज को,
S दबाऊंगा तो सॉरी, अगर इसको S दबाऊं और इमेज को थोड़ा और छोटा करके यहाँ पे दिखाऊं, ठीक है, और इसको हटा देते हैं गूगल को, तो ये बेसिकली लेफ्ट और राइट जगह से हमारा एक्सटेंड कर रहा है बेसिकली इसको। और इसको छोटा कर दूं पहले ताकि हमें समझ में आए कितना एक्सटेंड हो रहा है। आई गेस 20 वुड बी फाइन। डाउन करना है तो डाउन हो गया, अप करना है तो अप हो गया। और ये किस तरीके से हो रहा है, बेसिकली क्या हो रहा है, इसके चारों तरफ अगर मैं इसे और एक्सटेंड कर दूं, अगर आपको जैसे ये बहुत बढ़ा रहे हो, बढ़ नहीं रहा है, तो आप शिफ्ट दबा सकते हो और फिर अगर इसे स्क्रिम करोगे तो ये और ग्रेटर वैल्यू से होगा। जैसे अभी धीरे 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 हो रहा है, अगर मैं शिफ्ट दबाऊं तो भक्त से ऐसे तुरंत एकदम सारी वैल्यूज बढ़ जाएंगी। तो अभी मैं क्या करूं, जैसे इसको कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, तो ये क्या कर रहा है, सेम ये जो ओरिजिनल हमारा डिजाइन था, अगर एफएक्स पे क्लिक करोगे तो इफेक्ट बंद हो जाएगा, तो ये जो ओरिजिनल था इसी को बस रेप्लिकेट कर दे रहा है इसके लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे। वो भी बहुत अजीब सा लग रहा है, बिकॉज आप देखोगे कि यहाँ पर एकदम से ये चलता आ रहा है, ये हमारा ओरिजिनल इमेज है, और इसके लेफ्ट कॉर्नर के एक्सटेंशन में यहाँ पर इसका राइट वाली चीज़ आ रही है, ये चीज़, तो ये बहुत ख़राब लग रहा है। तो ये भी एक चीज़ है, अगर आप कोई लोगो वोगो कुछ यूज़ कर रहे हो, जैसे कि अगर हम सेम चीज़ को इस पे अप्लाई करते हैं, सॉरी इस पे अप्लाई कर दें, तो ये दिस वर्क्स प्रिटी वेल, बिकॉज ये लोगो है, इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। बट अगर ये सेम चीज़ हम अपने बैकग्राउंड पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो इट डज नॉट फील, बिकॉज बैकग्राउंड बहुत रैंडम सा है, सिमेट्रिक नहीं है, बहुत सारे इसमें स्क्रैचेस है, टेक्सचर है, और इसके लिए हमें चाहिए ऐसा कुछ जो मे बी ऐसा करे कि जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है, लेट्स से इसका जो लेफ्ट साइड वाला है ये इसी से थोड़ा मिलता जुलता एक्सटेंशन हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए यहाँ पर हम टाइलिंग पे आएंगे कि किस टाइप की टाइलिंग चाहिए आपको, और यहाँ पे लेट्स से हम क्लिक कर सकते हैं कोई और ऑप्शन और देखते हैं सब में क्या है। इसने क्या किया, इसने फ्लिप कर दिया हॉरिजॉन्टली, मतलब अगर कोई चीज़ ऐसे थी तो उसे ऐसे पलट के रख दिया। तो ऑब्वियसली अब अगर ये ऐसे था और इसको पलट के रखोगे तो हॉरिजॉन्टली तो हमारा काम हो जाएगा, बट वर्टिकली आप देखो, वर्टिकली बहुत अजीब सा लग रहा है। सिमिलरली अगर वर्टिकली करेंगे तो वर्टिकल में हमें एक अच्छा सा मतलब वेरिएशन मिल जाएगा, बट हॉरिजॉन्टल काम खराब हो गया। तो ऐसे ऐसे करके अगर आप और ऑप्शंस देखोगे, जैसे अनफोल्ड है, तो दिस इज समथिंग कि आप जैसे एक पेपर को अनफोल्ड करते हो ना, ये वैसा कुछ है। तो ऑब्वियसली अगर हमारे पास ये साइज था और इसे अनफोल्ड करेंगे तो ये सारी डायमेंशंस में हमें हेल्प कर देगा। रैंडम पे क्लिक करेंगे तो मतलब ये कुछ इसने रैंडम सा रेपिटेशन कर दिया, जो कि ऑब्वियसली हर केस में काम नहीं करेगा, बट लेट्स से ट्विस्ट कर दिया तो ये भी कुछ ट्विस्ट सा है। स्लाइड इज वेरी डिफरेंट। ब्रिक क्या है, ब्रिक बेसिकली इसमें फेस डाल देता है। जैसे हम इसमें पढ़ रहे थे ना, इसमें अगर मैं इसे ऑन करूं और इसमें मैं ब्रिक डाल दूं तो ये वही चीज़ है कि इसने इसे एक हॉरिजॉन्टल फेस प्रोवाइड कर दिया ऑफ लेट्स से 90 का, तो ये वो सेम चीज़ बन गई। जैसे ब्रिक रखते हैं ना, तो हमेशा एक के ऊपर ब्रिक नहीं बनता, ऑल्टरनेटिवली रखते हैं कि पहले 2 ब्रिक रखे उनके फिर बीच में इसके ऊपर लेयर का ब्रिक आएगा, वैसा कुछ फैशन। तो इसको ऑन करते हैं, तो ये हमें समझ में आ गया। बट जैसे अगर हम नॉर्मल रिपीट भी यूज़ करें तो हम एक चीज़ देखते हैं, यार ये जो लाइनिंग्स आ रही हैं इसके बॉर्डर्स पे, ये बहुत ख़राब है। तो उसको सॉल्व करने के लिए इन्होंने एक ब्लेंड बॉर्डर्स का ऑप्शन दिया है। मतलब अगर जैसे आप इसको हम पहले समझते हैं करके क्या हो रहा है, तो इसमें अगर हम ये ऑप्शन इसको 100% कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं ये क्या कर रहा है, हमारा जितना ओरिजिनल जो डेविएशन था ना रेपिटेशंस का, कि वो बहुत एकदम स्ट्रेट लाइन और फिर एकदम टेक्सचर, उसे ब्लेंड इन कर दे रहा है। मतलब वो सबको एक साथ एक समूह की तरह दिखा दे रहा है धीरे धीरे धीरे। अगर इसको जूम इन और करके दिखाऊं, आई गेस, हाँ, और इसको थोड़ा और क्लैरिटी के साथ दिखाऊं, भाई इतनी
अगर 0 पे करूँ तो इट लुक समथिंग लाइक दिस, बट अगर मैं इसे ब्लेंड इन करता रहूँ धीरे धीरे, तो धीरे धीरे वो जो डिफरेंस था वो जा रहा है। एंड 100 कर दूंगा तो ये पूरा ही चला जाएगा। अब नाउ हाँ, पैटर्न एक बन रहा है, बट ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सब अलग है। सिमिलरली अगर हम कोई दूसरा इसका ऑप्शन अनफोल्ड वाले से सेलेक्ट करें, तो दिस लुक्स लाइक अ प्रॉपर लाइक पैटर्न। और इसको चेंज कर करके देखते हैं तो हमें और अच्छा सा मिल जाए। रो सेट करके देखते हैं। I mean, हाँ, ये भी एक पैटर्न हो सकता है। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये बहुत रैंडम डाला गया। अगर इसको 0 कर दें तो देखो कितना अजीब सा है, बट जब इसको हम 100% ब्लेंड पे डाल देंगे तो इट लुक्स कि हाँ भाई ऐसा कुछ पैटर्न हो सकता है। क्लॉकवाइज अगर इसको करना हो ऐसे भी सही है। हाँ, मतलब ऐसे ऐसे ऑप्शंस है डिफरेंट डिफरेंट, इनको आप ट्राई आउट कर सकते हो। और उसके चलते आपको कुछ लूपिंग बैकग्राउंड्स, लूपिंग मतलब रिपीटेड बड़े से बैकग्राउंड्स मिल जाएंगे। मतलब अगर ये छोटा था तो इसी का और रिपीटिशन आप करके इसे बना सकते हो। और क्योंकि सब पे एनिमेशन क्लॉक है ही, तो इनको एनिमेट भी कर सकते हो। जैसे अगर इसको पहले ये 100 है और फिर इसको मैं 0 कर दूं थोड़ा दूर आके, तो फिर आप देखोगे कि धीरे धीरे जो है वो पहले बैकग्राउंड सही है। आई गेस मैंने बहुत आगे डाल दिया, एक सेकेंड, सॉरी। हाँ, जैसे अगर मैं इसको और दिखाना चाहूँ, थोड़ा रेजोल्यूशन कम कर दूँ, धीरे धीरे जैसे ये हो रहा है, अब धीरे धीरे ये चीज़ एनिमेट हो रही है। अरे यार, थोड़ा और छोटा कर दूँ क्या? अब धीरे धीरे यू विल सी कि ये वापस 0% ब्लेंड पे आ रहा है। एंड वी कैन स्टार्ट सीइंग कि धीरे धीरे वो जो लाइंस थी वो बनती हुई दिख रही है हमें। बट ये बहुत धीरे धीरे हो रहा है ना। क्वार्टर पे कर देता हूँ। क्वार्टर बेसिकली क्या होता है, ये सब क्या है ये भी समझा देता हूँ, एक सेकेंड ये बन जाए। तो ये वापस वही आ गया। क्वार्टर बेसिकली क्या है, जैसे कई बार आपका सिस्टम थोड़ा कम रैम होती है, जैसे मेरा अभी बहुत सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं, सब रिकॉर्ड भी हो रहा है एंड एवरीथिंग। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये आपके रेजोल्यूशन को कम कर देता है। जैसे अगर ये अभी 4K पे फॉर एग्जांपल चल रहा है, तो इसका हाफ 2K पे चला देगा। क्वार्टर कर दोगे तो 1080p पे चला देगा। तो तुम्हारे सिस्टम को तुम्हें प्रीव्यू दिखाने में कम एफर्ट मारना पड़ेगा, वो वाली चीज़। तो हाँ, दिस वॉज इट। एंड हाँ, आज के लिए काफ़ी सही हमने चीज़ सीखी, सीसी रेप्टाइल और मोशन टाइल। एंड इनको तुम लूपिंग बैकग्राउंड्स के लिए, कई सारे एफेक्ट्स के लिए, एडिट्स के लिए यूज़ कर सकते हो। एंड आई गेस दिस वाज इट, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, एंड लेट मी नो इफ you want to learn about any other effect, and yeah, I'll see you guys in the next one. If you like the video, please like and subscribe to the channel.